Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Uh, फ्रेंड्स सॉरी लेट चैनलिंग के लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में बहुत टाइम जा रहा है. जो भी एनर्जी चल रही है, बहुत सारी फैमिलीज की लाइफ में सोलमेट्स एंटर हुए हैं. एज आई टोल्ड प्रीवियसली एज वेल के कुछ सोलमेट्स आने वाले हैं, तो कुछ की लाइफ में सोलमेट्स आए हैं और उनकी बहुत सारी बातें जो है ना वो डीएम जैसी हैं. लाइक ऐसा नहीं कि वो डिसऑनेस्ट है. उनके कुछ चॉइसेस जो हैं वो डीएम की तरह हैं. लाइक उनकी सॉन्ग्स की चॉइस या उनका एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो डीएम जैसा है. काफ़ी डिफरेंट होंगे डेफिनेटली वो डीएम से, लेकिन कुछ हद तक उनमें डीएम जैसी बातें हैं. और आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. बहुत सारी फेमिनिन्स का ये आ रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने एक मैनिफेस्टेशन की थी कि आपका डीएम आपसे प्यार करे, जिस तरह से आप अपने डीएम से प्यार करते थे और यू वांटेड कि वो सुधर के आपके पास आ जाए, जिस रूप में वो आपको उसी तरह से प्यार करे जितना आप उनको करते हो. तो ये सोलमेट्स बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं. वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपकी मैनिफेस्टेशन रही है. लेकिन आई डोंट नो. तो मैं ये ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जो चैनलिंग हुई थी वो ऐसा भी है कि कुछ हद तक ये बात आकर कह रहे हैं कि हमें कभी प्यार नहीं मिला एंड ऑल दोज थिंग्स. जैसे कि हम डीएम की एनर्जी के बारे में सुनते आए हैं कि इंटरनली उनके साथ ये वाले फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें डिसऑनेस्टी नहीं है. ऑब्वियसली डीएम में भी डिसऑनेस्टी नहीं है, बट उनके साथ हालात कुछ ऐसे रहते हैं कि वो इजी चीज़ों को चुनते हैं. बट ये जो सोलमेट्स आ रहे हैं ना, ये एनर्जी दे रहे हैं. एनर्जी लेना ही इनकी फितरत नहीं है. दे आर बिलीविंग इन गिविंग एनर्जी. ये कमिटमेंट दे रहे हैं, ये प्रोमिसेस कर रहे हैं. ये इतना प्यार दे रहे हैं जो फेमिनिन्स ने अपने डीएम को दिया. एंड इट्स हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ केसेस. मैं एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में ही हूँ पिछले 2-3 दिन से, और हायर सेल्फ से पूछती हूँ तो ये जवाब आता है कि डीएम को शायद टाइम लगेगा, जो भी उनका अभी रह गया है, कि उन्होंने अपनी एडिक्शंस नहीं छोड़ी और यूनिवर्स जो है प्रोसेस कर रहा है इस चीज़ के लिए. जस्टिस फेमिनिन को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और ये जस्टिस किसी न किसी रूप में फेमिनिन्स को मिल रहा है. गाइस, पहले मैं आज के मेडिटेशन विजन्स बता देती हूँ, फिर मैं आगे बात करती हूँ. एक तो मैंने मेडिटेशन विजन में ना आईज़ देखी थी. तो आईज़ वर लाइक अ पेयर ऑफ आईज़, और बार बार मुझे कहीं ना कहीं चैनलिंग के थ्रू या मेडिटेशन विजन में भी, और नॉर्मली अगर लाइक आई कैन सी सम ऑफ द थिंग्स, तो मुझे वो आईज़ बार बार बहुत जगह दिखती रही, और मैं ये डिकोड नहीं कर पा रही थी पूरा टाइम कि ये क्या है. somebody इज़ वॉचिंग मी या मुझे किसी चीज़ को ध्यान से देखना है. बट लेटर ऑन आई रिसीव्ड अ चैनलिंग कि it's an angel protection. God is watching everything, so have faith, and your angel is continuously watching you. So they have protected us. We are in safe zone.
और इस ड्यूरिंग आपकी इंट्यूशन भी जो कुछ आपको कहे, हैव अ क्लोज वॉच कि क्या आपको डाउनलोड आ रहा है। इसके अलावा बहुत जगह जो मेजरमेंट स्केल्स होते हैं ना, तराजू, जस्टिस का जो सिंबल होता है वो बार बार दिख रहा है कुछ टाइम से, कुछ दिनों से इनफैक्ट। और मेडिटेशन विज़न में बहुत जल्दी मैंने देखा गॉड को, शिव शक्ति को, डेविल्स को मारते हुए। मतलब जो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए प्रोसीजर हैज़ बीन सो मच स्पीडी, वेरी मच रैपिड। और ये डीमंस किल हो रहे हैं इस टाइम डीएम के अंदर के, एंड डीएम्स जो अभी तक अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहे थे, नाउ दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़, या फिर अभी आगे उनके आगे इश्यूज़ क्रिएट होने वाले हैं उनकी पूरी प्योरिफिकेशन के लिए। एंड मीनवाइल फेमिनिन की भी प्योरिफिकेशन होगी। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क वेरी नाइसली। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है, कुछ भी है, तो प्लीज़ क्लैरिटी मांगे एंजल से, आपको इंस्टेंटली क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी आप उसको डिकोड भी कर पाएंगे। और अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, कीप योर हार्ट ओपन, एंड थ्रोट चक्रा पे भी वर्क करिए, क्योंकि आज इवनिंग से थ्रोट चक्रा में भी इशू है। इसके अलावा कुछ न्यू सोल ट्राइब हमारे बीच आएगी। दे कैन बी अ बिट डिफरेंट, बट वो हमारे फ्रेंड्स होंगे एंड वी कैन रिलाई ऑन देम। कुछ हायर फोर्सेस का आगमन हुआ है और वो हमारे और अर्थ के अच्छे के लिए ही यहाँ पर आए हैं। या क्योंकि मुझे चैनलिंग हुई थी 3-4 दिन पहले कि कुछ चल चुका है वहाँ से, और मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले चैनलिंग भी की थी कि कुछ है जो ऊपर की साइड से आ रहा है, जिस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने शायद डिसलाइक भी किया था, बिकॉज़ इवन आई कुडेंट डिकोड के वो क्या है। और 3-4 दिन पहले चैनलिंग हुई कि समथिंग इज़ देयर जो वहाँ से रवाना हो चुकी है, एंड टुडे इट्स अ विज़न के समथिंग हैज़ लैंडेड। और it's for everybody's good, for light workers betterment, for twin flames betterment, for our assistance, for all the spiritual growth on earth, for all the living beings, for entire earth. So we may have some friends in life who will help us further in keeping our vibrations high, लेकिन अपना हार्ट जो है वो ओपन रखिएगा उनके लिए। ऑब्वियसली एनालाइज कीजिएगा सब कुछ, एंड हार्ट ओपन रखिएगा उनके लिए, एंड बी क्लियर विद योर थिंग्स। सो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा एज वेल। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी कि हम सभी स्पिरिट वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। अगर हम उस स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़े नहीं होते तो अर्थ पे हमारा सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज़ हमारी जो सोल है वही पूरा वर्क कर रही है, वही हमारी बॉडी को चला रही है। और स्पिरिट वर्ल्ड में डीएम और डीएफ जो है वो एक ही एंटिटी है। तो क्योंकि हम स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़े होते हैं, और इसीलिए ऐसा होता है कि डीएम जो सोचता है या जो फील करता है वो डीएफ पिक कर लेती है, और डीएफ की जो फीलिंग्स होती हैं वो डीएम पिक कर लेता है। दिस इज़ बिकॉज़ कि हम स्पिरिट वर्ल्ड में जो डीएम और डीएफ होता है वो एक ही होते हैं। सो इवन आपका जो भी डिसीज़न रहा प्रीवियस वीडियो के बाद रिगार्डिंग सोलमेट्स के बारे में या अपने डीएम के लिए वेट करने के बारे में, आई लेफ्ट इट अप टू यू गाइज। इट्स कम्प्लीटली योर डिसीज़न, योर पर्सपेक्टिव।
बट इतना कहूँगी कि जो भी आपका डिसीज़न रहा है या रहेगा इस बारे में, बी माइंडफुल कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये 5D मैट्रिक्स है और इंटरनली डीएम और डीएफ एक ही हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में भी डीएम और डीएफ जो है वो एक ही हैं। तो आप अपनी डीएम से कभी भी अलग नहीं होंगे, चाहे आप अपने सोलमेट के साथ लाइफ स्पेंड करें या चाहे आप अपने डीएम के साथ लाइफ स्पेंड करें। इंटरनली आप हमेशा अपने डीएम के ही होगे सोल वाइज, बिकॉज ही इज़ इनटू यू एंड यू आर इनटू हिम। तो कभी भी कोई भी आप डिसीज़न लो, ये मत समझिएगा कि आपका डीएम आपसे अलग है, वो आप में ही है। तो उदास कभी मत होइएगा किसी भी बात के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ एक्चुअली अ यूनियन ऑफ सोल्स। तो सोल्स आप एक ही हैं। और जहाँ तक बात है फिज़िकल में मिलने की, तो कीप ऑन कंटिन्यू योर जर्नी, वो वैसे भी छूटने नहीं वाली है। सो कीप ऑन कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योर लाइफ पर्पस, हैव फेथ। और जब डीएम को आना होगा ना डिवाइन टाइमिंग में, दे विल श्योरली कम। और ये मत सोचिए कि आगे कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। जब उनको आना होगा आपकी लाइफ में, तो आई हैव फेथ कि गॉड एक स्पेस क्रिएट कर ही देंगे किसी न किसी तरह से आपकी लाइफ में, जहाँ पे डीएम की जो जगह है वो बन जाए। और उसके पहले आपकी फ्री विल आपसे पूछी जाएगी कि आप क्या चाहते हो। आप खुश हो अपने सोलमेट के साथ, इनकेस आप सोलमेट को चुनते हो तो, या फिर आप डीएम से एनर्जेटिकली यूनियन चाहते हो, या आप डीएम से फिज़िकल यूनियन चाहते हो। एंड थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड योर डिसीजंस विल बी अकॉर्डिंग टू योर फ्री विल आफ्टर दैट। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोलमेट की एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग भी वैसे ही हैं। तो इन मैनी ऑफ द केसेस इट मे बी अ केस ऑफ रियल ट्विन एंड फॉल्स ट्विन, बट क्योंकि इस बात के लिए दिल नहीं मान रहा है, तो हायर सेल्फ ये कहता है कि क्योंकि अभी डीएम को टाइम लगेगा, कुछ डीएम्स को तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और ये चैनलिंग भी प्रॉब्ली सबके लिए नहीं है। तो जिन डीएम्स को टाइम लगेगा, और उनकी डीएफ्स को बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी वेट करते हुए, और वो हाईली अवेकन्ड भी हैं, अब उनका ऐसा टाइम है कि उन्हें अपने ट्विन के साथ पर्पस करना है। और जो अकेले वो पर्पस कर सकती थी उन्होंने किया है और कर भी रही हैं। अब उनका टाइम है ट्विन के साथ पर्पस करने का, और उनके ट्विन को टाइम लग रहा है। तो इन दैट केस उन फेमिनिन्स के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी लाइफ में सोलमेट एंट्री हो रही है, और ये जो फेमिनिन्स हैं अब आगे अपने सोलमेट के साथ अपना पर्पस करने वाली हैं। और हीलिंग बहुत जल्दी हो रही है फेमिनिन्स की इस टाइम, सोलमेट के थ्रू भी और डिवाइन के थ्रू भी। यूनिवर्स भी पूरा काम कर रहे हैं, उनका पेन इतनी जल्दी जल्दी कम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्हें सोलमेट से वो प्यार मिल रहा है तो उनके आंसू छलक आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो डिनायल में भी हैं कि मेरी जब रूह ही डीएम में है तो
कैसे कोई एंटर कर रहा है मेरी लाइफ में और ये सब क्या हो रहा है और मैं कैसे किसी से प्यार कर लूँ। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रही हैं, एनालाइज भी कर रही हैं चीज़ों को कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। बट कहीं वो इमोशनल भी हो रही है क्योंकि उस सोलमेट की कुछ चीज़ें डीएम जैसी हैं बिल्कुल। तो ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स ने उनको भेजा है ताकि जिन फेमिनिन्स की डिज़ायर थी कि वो अपना कुछ सपने थे उनके, वो पूरे हो सकें उस सोलमेट के ज़रिए और उनका पर्पस वो कर सके अपने सोलमेट के साथ। और वो जो प्यार है जो उन्होंने अपने डीएम से चाहा था वो उन्हें उनके सोलमेट से मिले, उससे भी ज़्यादा प्यार उनको अपने सोलमेट से मिल रहा है, जबकि वो अभी डिनाइल में है, फेमिनिन्स अभी डिनाइल में है। बट थिंग्स आर मूविंग वेरी स्पीडी। अनएक्सपेक्टेडली ये सोलमेट्स आ रहे हैं लाइफ में और इतनी स्पीडीली सब कुछ हो रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि फेमिनिन्स सिर्फ ऑब्जर्व कर पा रही हैं चीज़ें और कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं आपस में। और बस समझने की कोशिश कर रही हैं सब चीज़ें, अपने पर्पस के लिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो सोलमेट के साथ ही क्यों ना हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। इवन आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। मे बी कहीं पे कुछ ऐसा हो कि इनमें से किसी चीज़ के बारे में आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले। बट अभी भी ये हो रहा है कि जो साइंस हमें अपने ट्विन के लिए दिखते थे या ट्विन की एनर्जी से रिलेटेड हमें दिखते थे, वही साइंस हमें तब दिख रहे हैं जब वो सोलमेट मैसेज कर रहे हैं या उस टाइम पे अगर कॉल कर रहे हैं जिन फेमिनिन्स के साथ ऐसा हो रहा है, या वो सोलमेट कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जिनसे एक साइन आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ही इज़ द वन। इनफैक्ट कुछ सोलमेट्स ने अपनी फेमिनिन्स के बाद कही भी कि हमें नहीं पता कैसे हम आपकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो गए हैं और हमें नहीं पता कि हम कैसे इतनी इजीली कमिटमेंट दे देना चाहते हैं आपको। हम कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और दे सेड के हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी मतलब इतनी स्पीडली कह रहे हैं, इतनी जल्दी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, लाइक मिलते ही हम इतना कुछ अपने मन की हर बात आपसे शेयर कर पा रहे हैं, ऐसा तो हमने किसी के साथ नहीं किया। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि आपके आगे आते ही हम अपने मन की सारी बातें कह देते हैं। और इनफैक्ट हमें भी लगता है कि ये एक गलत इम्प्रेशन क्रिएट करेगा हमारे बारे में। बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें कोई पुश मिल रहा है आपकी तरफ। तो ये बात भी कुछ सोलमेट्स ने फेमिनिन्स को कही है। बट स्टिल डिसीजन इज़ योर्स। एज ऑफ नाउ यही एनर्जी है और जो मैं आपको बोल रही हूँ वो मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक डाउनलोड भी है। दैट्स वाई यू कैन एनालाइज माई स्पीड ऑफ टॉकिंग। तो ये लास्ट प्रीवियस जो चैनलिंग हुई थी उसमें आई टोल्ड यू कि एक विजन था जिसमें ये बोला जा रहा था कि हमने आपको सब कुछ बता दिया, नाउ इट्स अप टू यू कि आप आगे क्या चाहते हो। एंड
that thing is getting connected to this entry of soulmates, और जो कुछ भी हो रहा है सोलमेट्स के मैसेजिंग की टाइमिंग अगर आप देखोगे, एवरीथिंग इज़ लाइक दैट, और द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दे आर डूइंग, वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम अपने डीएम के लिए करते थे, लेकिन हमें बदले में वो चीज़ नहीं मिलती थी क्योंकि वो कार्मिक्स के साथ होते थे, और हम बस सोचते रहते थे कि शायद कभी ये हमसे भी इतना प्यार करेंगे, या कभी वो वापस आ जाएंगे तो हमारे लिए वो सब करेंगे जो हमने उनके लिए किया। एंड दी सोलमेट्स आर डूइंग ऑल दैट। तो ये बहुत सारी फेमिनिन्स के साथ है। गाइस, जो कुछ भी है ये सीन, ये आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली कहाँ चीज़ें जा रही हैं आपके साथ, और एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग ऑन योर फ्री विल। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग, मैं बहुत एक्चुअली इस सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते करते इतनी स्ट्रेस्ड हो गई, मैंने रात को वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और फिर मैं वैसे की वैसे ही हाथ में फ़ोन लेकर सो गई, और अब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं अब कंप्लीट कर रही हूँ इसको। तो इस लेवल पे मुझे स्ट्रेस हो गया था ये सब बातें सोचते सोचते, क्योंकि आई नो के फेमिनिन्स जो है ना वो बेशक हैरान है, बट डिनायल रहता है ऐसी चीज़ों में स्टार्टिंग में। लाइक मेरे पास मुझे बहुत सारी फेमिनिन्स ने बोला ऐसा कि ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स ने उनको उठाकर किसी सोलमेट के सामने रख दिया और उस सोलमेट को उठा के उनके सामने रख दिया। और ये सोलमेट जो है वो हर वो बात बोल रहे हैं जो फेमिनिन्स ने कभी अपनी डीएम से सुननी चाहिए थी, और अपने आप ही बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, बट फिर भी फेमिनिन्स जो होती है ना, एक इमेज होती है हमारे माइंड में कि डीएम के साथ ही हम सब कुछ सोचते हैं अपना, और डिनाइल में है फेमिनिन्स थोड़े से, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, ये क्यों लाइफ में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ गाइस कि मैं ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ जिस तरह से आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को लिया ना, क्योंकि मैं खुद इतनी नॉर्मली उस चैनलिंग को नहीं ले पाई थी। जब वो चैनलिंग आई मेरे पास 2-3 दिन और मैं समझ रही थी उसको, आई वॉज इन अ कम्प्लीट डिनाइल मोड कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। एंड आई स्वेयर आप लोगों को चैनलिंग देने के पहले ना 3-4 दिन मैंने रो रो के बिताए हैं। मैं अकेले अपना रूम बंद कर करके रोती थी कि मैं कैसे ये वाली चैनलिंग करूँगी। और मैंने देखा कि जिस सहजता से, जितनी पीसफुली सरेंडर्ड होके आपने इन चीज़ों को लिया है ना, और आपका फेथ भी अभी भी कायम है, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, दैट्स लाइक हैट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मेरे पास ना वर्ड नहीं है। ऐसा मेरे साथ तब होता कई बार जब मैं प्रेयर करती हूँ ना, भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ ना। थैंक यू तो मुझे बड़ा छोटा सा वर्ड लगता है, और मैं सोचती हूँ कि अच्छा है कि आप भाव समझ जाते हो, आपके पास वाइब्रेशंस आ जाती हैं हमारी, आप स्कैन कर सकते हो उनको। अदरवाइज़ हम तो शायद पूरे दिल से थैंक यू भी नहीं बोल पाते, तो बड़ा छोटा सा वर्ड है। तो सेम मेरा आज आप लोगों के लिए है। मैं कल से ये बात बोलना चाहती थी, समवेयर आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, के अगर आप मेरा भाव समझ रहे होगे ना, तो लिटरली यू विल फील के मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट जिस तरह से आपने प्रीवियस चैनलिंग को इतनी शांति से ग्रहण कर लिया ना, लाइक यू एक्सेप्टेड, यू एम्ब्रेस्ड इट,
आई हैव नो वर्ड्स। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आप वाइब्रेशन समझते हो तो आपके पास पहुँच जाएगा मेरा ये वाला भाव। और देर वॉज अ फेमिनिन जो रिएक्ट भी कर गई थी, एक काफ़ी रोई भी थी, और चैनल सॉरी इसी पे कमेंट जब किया था उन्होंने प्रीवियस वीडियो में, मैंने हटा दिया वो कमेंट क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इट विल इम्पैक्ट अदर्स एज वेल। दूसरे की, मैं किसी की हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती थी, तो मैंने वो कमेंट हटा दिया, ऑल्दो उसमें कुछ गलत नहीं था। और एक फेमिनिन को ऐसा लगा कि जैसे जो चैनलर्स होते हैं ना, उनकी अपनी कोई फीलिंग नहीं होती है, तो शी सेड कि आपको इतना इजी लगता है कि हम सोलमेट के साथ कैसे चले जाएंगे, अगर हम प्रॉपर इनर वर्क करेंगे तो हमारा डीएम हमें मिल ही जाना है। मैंने कहा तो आई वाज लाइक आप शी सेड आपको इनर वर्क सिखाना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आई सेड कि यार इंस्टेड ऑफ जजमेंट आप ये तो देखो, अभी तक मैं इनर वर्क ही करवाती आई हूँ, मैं पर्पस पे भी फोकस करती आई हूँ, तो ये कोई कमी नहीं है मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स में, दे आर ऑल सो मच हील्ड। इट्स जस्ट दैट कि हम सबको पता है कि स्टोरी जैसी लिखी है ना वैसी ही चलेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हमारे सामने उस तरह की चीज़ें लाई जा रही है, हमें चीज़ें बताई जा रही हैं, और उसके बाद हमारी फ्री विल है ये आगे। तो चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम प्लान करते हैं, और अगर होती हैं तो उस तरीके से नहीं होती हैं जैसे हमने एक्सपेक्ट किया होता है। डेफिनेटली हमारा इनर वर्क, हमारा पर्पस, हमारी विश फुलफिलमेंट, हमारी मैनिफेस्टेशंस ये सामने आती हैं, पर कभी कभी किसी अलग तरह से भी सामने आती हैं। एंड वट एवर इज गोइंग ऑन, यू नेवर नो कि मे बी वी आर क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर आर डीएम समहाउ। कुछ ऐसे हमें मे बी हेल्प मिल जाए सोलमेट से, जिसकी वजह से हम वो सब पर्पस भी कर पाए जो हम अभी नहीं कर पा रहे अकेले। तो वी नेवर नो। अब ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे ही क्लैरिटी में आ रही है, बट यूनिवर्स की पूरी फोर्स है इसके पीछे। और जो फेमिनिन्स डिनाइल मोड में भी है ना, उनको यूनिवर्स के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए एज ऑफ नाउ। तो अभी जो सिचुएशन है इट्स गोइंग ऑन कि जो दिन जैसा जा रहा है वैसा जी लिया जाए, बिना किसी ज़िद के, बिना किसी जजमेंट के। एंड प्रोबेबली ये उन फेमिनिन्स के लिए भी चैनलिंग होगी जो जिनके घर में शादी का प्रेशर है, या ऐसे कुछ प्रेशर्स हैं जो अब और वेट नहीं कर सकती। प्लस ये जो हाईली अवेकेंड फेमिनिन्स है जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इनर वर्क करते करते, दे आर डूइंग देयर पर्पस एज वेल। अब आगे उनके कुछ और बड़ा है करने के लिए, जिसमें उनके सोलमेट उन्हें हेल्प कर सकते हैं, जो उन्हें ट्विन के साथ करना था, बट ट्विन अभी आई नहीं है। तो ये चैनलिंग इन लोगों के लिए है बेसिकली। मैं बस दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, मतलब गाइस मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जब मेरे पास उस फेमिनिन का कमेंट आया था ना ये वाला, मतलब उनका सेकंड कमेंट तो मैंने पढ़ा भी नहीं एक्चुअली, आई डिलीटेड द मैसेज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाइक आई वाज इन टू मच स्ट्रेस। क्योंकि गाइज मुझे आपके लिए भी दुख होता है और मुझे अपने लिए भी दुख होता है, ठीक है, तो आई एम इन द सेम बोट। तो ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय कर रही हूँ और मैं आपको कुछ भी चैनलिंग पकड़ा देती हूँ। और जो भी चैनलिंग होती है मैं बहुत सोच समझ के उसे बोलती हूँ आपके आगे कि ना, आई अंडरस्टैंड दोज इमोशंस। जब मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ, लेकिन जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मैं इमोशनल ही होती हूँ।
और ऐसा नहीं है कि मैं चैनलिंग कर रही हूँ तो मेरे इमोशंस नहीं है या मैं समझ नहीं पा रही हूँ उन चीज़ों को, मैं सिर्फ थोप रही हूँ किसी के ऊपर। मैं गुज़रती हूँ उन चीज़ों से खुद भी। मैं रोती हूँ, मैं स्ट्रेस भी हो जाती हूँ कई बार, मैं एंग्जाइटी में भी आने लग जाती हूँ कई बार, और फिर मैं उससे ऊपर उठती हूँ। आई गेन दैट स्ट्रेंथ। मैं चीज़ों को अच्छे से एनालाइज ऑब्जर्व करने के बाद चैनलिंग करती हूँ आपके आगे, ताकि कुछ भी मेरे से ऐसा गलत ना हो। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी जो इतनी प्यारी सी सोल फैमिली है ना, जो हर चीज़ को इतने शांति से वो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं, मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी उस टाइम जब मैंने वो चैनलिंग की थी, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने रिएक्शन दिया ना उस पर, जिस तरह से आपने रिस्पॉन्ड किया, मुझ में स्ट्रेंथ आ गई अलग सी। मैं तो ये दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी विश फुलफिलमेंट हो, आप सबकी मैनिफेस्टेशंस ग्रांटेड हो, आपके सारी जो अच्छे अच्छे सपने हैं ना, जो भी आपके लिए बेस्ट है, वो सब कुछ भगवान आपको दे। एंड इट इज़ सेड ना कि लाइक एक बार मेरी टीचर ने मुझे कहा था, जब मैं उनकी बहुत लाइक तारीफ़ करती थी, और वो मुझे फेसबुक पे मिली थी काफ़ी साल बाद, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि इट्स नॉट अबाउट द टीचर बेसिकली, कि ना टीचर का काम है पढ़ाना, वो कोशिश करती है वो अच्छा पढ़ाए, वो अपने पूरे एफ़र्ट्स करती है, लेकिन सिर्फ अच्छा पढ़ाने से उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। उसको रिकॉग्निशन देने वाले होते हैं उसके स्टूडेंट्स, जो अपनी मेहनत से प्रूव करते हैं कि हाँ हमारी टीचर ने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए एक पर्पस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पूर्ण कर रहे होते हैं। तो मैं बेशक आप लोगों के लिए चैनलिंग करती हूँ, लेकिन आप लोग बीइंग स्टूडेंट्स जो भी मैं कर रही हूँ इसको पूर्ण करते हैं, इसको सफल बनाते हो, मुझे कॉन्फिडेंस देते हो, मुझे स्ट्रेंथ देते हो, मुझे रिकॉग्निशन मिल जाती है बस आपके प्यार से। गाइस वर्ड्स नहीं है आज। इफ़ पॉसिबल मैं फिर से एक चैनलिंग करूँगी अगर कुछ इम्पोर्टेंट मुझे विजन्स मिलते हैं। आई नो वीडियोज़ इन दिनों थोड़े कम बना रही हूँ, बट गाइस मैं ना लिटरली कुछ भी फिजूल की बात बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं जो एनर्जीज़ चल रही हैं इन्हीं को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम हो गए, मैंने 2 दिन से चैनलिंग नहीं की, तो बट डज़न्ट मैटर। मेरे लिए वो मैटर करता है कि जो मुझे प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक भी इंसान हो पूरे चैनल में, ऑल दो ज़्यादा है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं हर चीज़ को प्रॉपरली, तो उनको उनकी जो पीसफुलनेस है, जो भी उनकी एक्सेप्टेंस है, उनका ग्रैटिट्यूड है, उनके जितने भी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं ना, उन सब का रिवॉर्ड मिले, मेरी दिल से कामना है। एंड गाइस thank you all for so much strength you give to me. Thank you for each and every lesson I learn from you. मैं आपको डांट भी देती हूँ, यू गाइज नेवर रिएक्ट। मैं
मैं कोई चैनलिंग भी करती हूँ तो आप इतने प्यार से उसे एम्ब्रेस कर लेते हो ना, भगवान का नाम लेके। शायद एक बार को मुझे भी टाइम लग जाता है उस मोड में जाने में ना, लेकिन आप लोग इंस्टेंटली पूरे समर्पण में आ जाते हो, और दैट्स योर ब्यूटी। मैं प्राउड हूँ आप लोगों पर बहुत। ऐसे नहीं कि मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ बोल रही हूँ, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम पर। आई एम रियली प्राउड ऑन माई फैमिली। और मैंने लाइक इट्स अ फैमिली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बट मैंने ज़्यादा फैमिली फैमिली बोल के कभी बात की ही नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लिटरली रियलाइजिंग, क्योंकि फैमिली में ऐसे ही होता है ना कि सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ तरीके से पूरा ही कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी फैमिली है कोई बिछड़ी हुई जो मुझे मिल गई है, एंड आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड। आई हैव नो वर्ड्स गाइस, फिलहाल तो नहीं। मैं बस दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, मतलब गाइस मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जब मेरे पास उस फेमिनिन का कमेंट आया था ना, ये वाला, मतलब उनका सेकंड कमेंट तो मैंने पढ़ा भी नहीं एक्चुअली, आई डिलीटेड द मैसेज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाइक आई वाज इन टू मच स्ट्रेस। क्योंकि गाइज मुझे आपके लिए भी दुख होता है और मुझे अपने लिए भी दुख होता है, ठीक है, तो आई एम इन द सेम बोट। तो ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय कर रही हूँ और मैं आपको कुछ भी चैनलिंग पकड़ा देती हूँ। और जो भी चैनलिंग होती है मैं बहुत सोच समझ के उसे बोलती हूँ आपके आगे कि ना, आई अंडरस्टैंड दोज इमोशंस। जब मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ, लेकिन जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मैं इमोशनल ही होती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं चैनलिंग कर रही हूँ तो मेरे इमोशंस नहीं है, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ उन चीज़ों को, मैं सिर्फ थोप रही हूँ किसी के ऊपर। मैं गुज़रती हूँ उन चीज़ों से खुद भी, मैं रोती हूँ, मैं स्ट्रेस भी हो जाती हूँ कई बार, मैं एंग्जाइटी में भी आने लग जाती हूँ कई बार, और फिर मैं उससे ऊपर उठती हूँ। आई गेन दैट स्ट्रेंथ। मैं चीज़ों को अच्छे से एनालाइज ऑब्जर्व करने के बाद चैनलिंग करती हूँ आपके आगे, ताकि कुछ भी मेरे से ऐसा गलत ना हो। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी जो इतनी प्यारी सी सोल फैमिली है ना, जो हर चीज़ को इतने शांति से वो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं, मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी उस टाइम जब मैंने वो चैनलिंग की थी, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने रिएक्शन दिया ना उस पर, जिस तरह से आपने रिस्पॉन्ड किया, मुझ में स्ट्रेंथ आ गई अलग सी। तो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी विश फुलफिलमेंट हो, आप सबकी मैनिफेस्टेशंस ग्रांटेड हो, आपकी सारी जो अच्छे अच्छे सपने हैं ना, जो भी आपके लिए बेस्ट है, वो सब कुछ भगवान आपको दे। एंड इट इज़ सेड ना कि लाइक एक बार मेरी टीचर ने मुझे कहा था, जब मैं उनकी बहुत लाइक तारीफ़ करती थी, और वो मुझे फेसबुक पे मिली थी काफ़ी साल बाद, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि इट्स नॉट अबाउट द टीचर बेसिकली, कि ना टीचर का काम है पढ़ाना, वो कोशिश करती है वो अच्छा पढ़ाए, वो अपने पूरे एफ़र्ट्स करती है, लेकिन सिर्फ अच्छा पढ़ाने से उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उसको रिकॉग्निशन देने वाले होते हैं उसके स्टूडेंट्स।
जो अपनी मेहनत से प्रूव करते हैं कि हाँ हमारी टीचर ने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए एक पर्पस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पूर्ण कर रहे होते हैं। तो मैं बेशक आप लोगों के लिए चैनलिंग करती हूँ, लेकिन आप लोग बीइंग स्टूडेंट्स जो भी मैं कर रही हूँ इसको पूर्ण करते हैं, इसको सफल बनाते हो, मुझे कॉन्फिडेंस देते हो, मुझे स्ट्रेंथ देते हो, मुझे रिकॉग्निशन मिल जाती है बस आपके प्यार से। गाइस वर्ड्स नहीं है आज। इफ़ पॉसिबल मैं फिर से एक चैनलिंग करूँगी अगर कुछ इम्पोर्टेंट मुझे विजन्स मिलते हैं। आई नो वीडियोज़ इन दिनों थोड़े कम बना रही हूँ, बट गाइस मैं ना लिटरली कुछ भी फिजूल की बात बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं जो एनर्जीज चल रही हैं इन्हीं को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम हो गए, मैंने 2 दिन से चैनलिंग नहीं की। तो बट डजेंट मैटर, मेरे लिए वो मैटर करता है कि जो मुझे प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक भी इंसान हो पूरे चैनल में, ऑल दो ज़्यादा है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं हर चीज़ को प्रॉपरली, तो उनको उनकी जो पीसफुलनेस है, जो भी उनकी एक्सेप्टेंस है, उनका ग्रैटिट्यूड है, उनके जितने भी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं ना, उन सब का रिवॉर्ड मिले, मेरी दिल से कामना है। एंड गाइस thank you all for so much strength you give to me. Thank you for each and every lesson I learn from you. मैं आपको डांट भी देती हूँ, यू गाइज नेवर रिएक्ट। मैं कोई चैनलिंग भी करती हूँ तो आप इतने प्यार से उसे एम्ब्रेस कर लेते हो ना, भगवान का नाम लेके। शायद एक बार को मुझे भी टाइम लग जाता है उस मोड में जाने में ना, लेकिन आप लोग इंस्टेंटली पूरे समर्पण में आ जाते हो, और दैट्स योर ब्यूटी। मैं प्राउड हूँ आप लोगों पर बहुत। ऐसे नहीं कि मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ बोल रही हूँ, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम पर। आई एम रियली प्राउड ऑन माई फैमिली, और मैंने लाइक इट्स अ फैमिली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बट मैंने ज़्यादा फैमिली फैमिली बोल के कभी बात की नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लिटरली रियलाइजिंग, क्योंकि फैमिली में ऐसे ही होता है ना कि सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ तरीके से पूरा ही कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी फैमिली है कोई बिछड़ी हुई जो मुझे अब मिल गई है, एंड आई एम लिटरली ओवरवेल्म्ड। आई हैव नो वर्ड्स गाइस, फिलहाल तो नहीं है। उस फेमिनिन ने मुझे ये भी कहा कि कैसे आप कैसे फेमिनिन्स को डीएम से हटाकर सोलमेट की तरफ पुश कर सकते हो, आप कैसे ये सब कर सकते हो, आपको तो डीएम के लिए इनकरेज करना चाहिए। तो गाइस पहली बात तो मैंने ये चैनलिंग सबके लिए नहीं की थी, दिस विल रेजोनेट टू ओनली अ फ्यू ऑफ द फेमिनिन्स। और सेकेंडली बात फ्री विल की भी मैंने कह दी थी कि फ्री विल रहेगी यूनिवर्स की तरफ से। थर्डली जो कुछ भी हो रहा है आपको अपनी इंट्यूशन भी सुनी है, आपको खुद भी ऑब्ज़र्व करना है कि क्या हो रहा है। अगर आपको खुद ऐसा कुछ लगे तो ही यू गो अहेड विद इट, मेरी बात सुन के नहीं। बट आई गाइडेड यू बिकॉज अगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है, तो यू विल गेट दैट गाइडेंस कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और गाइज इसके पहले मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि डीएम को छोड़ दो, सोलमेट
के साथ शादी कर लो एंड ऑल, बट आई डू अंडरस्टैंड कि ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, दिस इज़ अ 5D मैट्रिक्स। इसमें अर्थ पे जो शादियाँ होती है ना, उनसे इस जर्नी का कोई लेना देना नहीं है। अर्थ पर जो शादियाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं कि ये बनाया गया एक नॉर्म है, यहाँ पर एक सोशल नॉर्म बना दिया गया है। इसका ट्विन फ्लेम जर्नी से लिटरली कोई लेना देना नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी डीएम और डीएफ कॉस्मिकली मैरिड होते हैं, राइट? वो एक ही होते हैं। और सेकेंडली, अगर इस चीज़ का, अर्थ की मैरिज का, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड होता है ना कुछ भी, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जिनको शादी के बाद उनका डीएम या डीएफ मिलते हैं, वो चीज़ नहीं होती। फिर उनको टाइमली मिलते, अर्थ की शादी से पहले मिलते वो लोग, राइट? तो इम्पॉर्टेंट थिंग इट इज़ के जितना आप 5D में हो, उसी कॉन्शियसनेस में आप रहो, बट हमें ग्राउंडेड रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 5D कॉन्शियसनेस भी यही कहते हैं कि आप इनर्जेटिकली भी बैलेंस्ड रहो और आप ग्राउंडेड भी रहो, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ भी छूटी तो सर्वाइवल ख़त्म, राइट? तो ग्राउंडेड रहकर चीज़ें जैसे होती हैं, जिस मैट्रिक्स में हम हैं, उनको समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब अगर किसी की फैमिली से प्रेशर है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि हम कितनी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम स्टिल एक फैमिली में रह रहे हैं, हम अर्थ पर हैं, ठीक है? अब उसके बाद ये फ्री विल है कि हाँ, आप अपनी फैमिली को अपोज कर सकते हो, आप लाइफ लॉन्ग वेट कर सकते हो किसी का, या जितना भी आपको वेट करना पड़ रहा है आप करने को तैयार हो। वो फ्री विल होती है, वो अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको जो मिला हुआ है, एक कर्म भूमि, एक धर्म भूमि, एक फैमिली लाइफ, वो आप छोड़ दोगे। यू विल ऑलवेज हैव टू मूव विद द फ्लो, नो मैटर वॉट, कि मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहो, मैं कुछ चाहूँ आप कुछ चाहो, थिंग्स विल ऑलवेज फ्लो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं भी इनकरेज करती हूँ डीएम के लिए, मैं उनके एनर्जीज देती रहती हूँ, डेली बेसिस पे चैनलिंग करती रहती हूँ, प्रोग्रेशन के मोड में है, बट बीइंग ग्राउंडेड, आई अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को कंबाइन करके ही चलना पड़ेगा, हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एंड आई हैव फुल फेथ कि अगर यूनिवर्सल एनर्जीज हम में से कुछ को इस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है, एंड दैट्स वाई सरेंडर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं फिर से रिपीट करूँगी कि ये जो चैनलिंग है, ये कुछ फेमिनिन्स के लिए ही है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी गाइस। इन केस मुझे कोई इंपॉर्टेंट चैनलिंग होती है, लाइक मॉर्निंग में आई वाज रिसीविंग द चैनलिंग के डीएम्स जो हैं वो ग्राउंडेडनेस में आ रहे हैं, बट स्टिल आई नो कि अगर यूनिवर्सल एनर्जीज कुछ फेमिनिन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश कर रही हैं इतनी स्ट्रांगली, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है विच वी आर नॉट able to see or understand as of now. And it's my advice to surrender to universe
if any of you is in this mood. बाकी आपकी फ्री विल है, मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रही हूँ. मैं ये कमेंट जो है वो पिन भी कर देती हूँ, सो दैट आधा अधूरा वीडियो देखकर कोई यहाँ कमेंट नहीं करके जाए, ओवर रिएक्ट ना करके जाए. बट स्टिल कुछ लोग पिन कमेंट्स भी नहीं देखते हैं. तो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इफ़ यू डोंट फील सो कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, दैन दिस चैनलिंग डजेंट रेजोनेट टू यू. ये सिर्फ उन फेमिनिन्स के लिए जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, और उनको मेरा एडवाइस है कि सरेंडर ऐसी चीज़ है यूनिवर्स की तरफ जो आपको सही दिशा में हमेशा लेकर जाएगा और आपको हिम्मत देगा. बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स. और जो भी है धीरे धीरे क्लैरिटी डे वाइज आपको मिलती चली जाएगी. once you will be in the mode of acceptance of this situation. So behave intelligently, stay spiritual, and keep on balancing your energies. That's it for now. Do take care of yourself and your family, and God bless us all.